मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत भाषा के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय। बच्चों, अकारांत का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने पर उनका अंत अ स्वर के साथ होता है, तो ऐसे शब्दों को हम अकारांत शब्द कहते हैं। क्या होता है? जिन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं और उनका जो अंत होता है वो अ स्वर के साथ होता है, तो उन्हें हम अकारांत कहते हैं। और आज हम ऐसे ही शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अकारांत है और पुल्लिंग है। तो देखिए, पढ़ते क्या है इसमें। ऐसा क, यह कौन है। ऐसा मतलब होता है यह, और कह मतलब होता है कौन। यह कौन है। ऐसा खगः, यह पक्षी है। खग खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। ऐसा खगः, यह पक्षी है। ऐसा क खगः, यह कौन सा पक्षी है। ऐसा काकः, यह कौवा है। काकः किम करोति, कौवा क्या करता है। काकः रटति, कौवा रटता है। किम स उत्पतति, क्या वह उड़ रहा है। उत्पतति मतलब होता है उड़ना। क्या वह, सह मतलब होता है वह, और किम मतलब होता है क्या। तो क्या वह उड़ रहा है? नहीं। नहीं मतलब नहीं। सह न उत्पतति, वह नहीं उड़ रहा है। न मतलब नहीं, वह नहीं उड़ रहा है। सह तिष्ठति, वह बैठा है। आगे देखिए, एतो को। बच्चों, आप सभी लोग हिंदी भाषा में वचन पढ़े होंगे। वचन उन शब्दों को कहा जाता है जिससे कि एक या एक से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का जो परिचय देता है, जो बताता है कि वस्तु एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत में जो है वो तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक कौवा है, तो वहाँ पर ऐसा का प्रयोग किया गया है और कह का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे दो बगुले हैं, तो ये द्विवचन में हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा का रूप एतो हो गया है और कह का रूप कौ हो गया है। तो इसका अर्थ तो वही रहेगा, यह। ठीक। परंतु इसके रूप बदल गए हैं। यहाँ पे दो के लिए प्रयोग किया गया है एतो, और एक के लिए प्रयोग किया गया है ऐसा। तो देखिए, एतो को, ये दो कौन हैं। एतो बको, ये दो बगुले हैं। एतो बको किम कुरुता, ये दो बगुले क्या कर रहे हैं। एतो बको गच्छता, ये दो बगुले जा रहे हैं। किम तो उत्पतता, क्या वे दोनों उड़ रहे हैं। नहीं। तो न उत्पतता, नहीं, वे दोनों नहीं उड़ रहे हैं। तो खादता, वे दोनों खा रहे हैं। एते के, एते के। देखिए, अब यहाँ पे दो से अधिक बतख हैं, अर्थात ये बहुवचन में है। तो आप सभी लोग जानते हो कि जब कोई वस्तु एक होती है तो उसे हम एक वचन में रखते हैं। जब दो की संख्या में होती है तो उसे द्विवचन में रखते हैं। और जब दो से अधिक होती है तो संस्कृत में उसे बहुवचन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर एक वचन के लिए आप लोगों ने देखा कि ऐसा का प्रयोग किया गया, द्विवचन के लिए एतो का प्रयोग किया गया, और बहुवचन के लिए एते का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखिए, एते के, वे कौन हैं। एते वर्तिका, वे बत्तख हैं। एते वर्तिका किम कुर्वन्ति, वे बत्तख क्या कर रहे हैं।
एते वर्तिका तरंती, वे बत्तख तैर रहे हैं। एते वर्तिका तरंती, वे बत्तख तैर रहे हैं। किम ते खादंती, क्या वे खा रहे हैं? नहीं, ते न खादंती, नहीं वे नहीं खा रहे हैं। ते तरंती, वे तैर रहे हैं। फिर आगे देखिए, ऐसा का, देखिए फिर यहाँ पे एक पक्षी है तो यहाँ पर ऐसा का प्रयोग किया गया है। ऐसा का, यह कौन है? ऐसा कोकिला, यह एक कोयल है। ऐसा कोकिला किम करोति, यह कोयल क्या कर रही है? ऐसा कोकिला कूजती, यह कोयल कूक रही है। बच्चों, पक्षी जो बोलते हैं उसको संस्कृत में कूजना कहते हैं। तो कोयल कूकती है, तो इसी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है कूजती। ऐसा कोकिला कूजती, तो यह कोकिला कूक रही है। किम सह खादती, क्या वह खा रही है? नहीं, सह न खादती, नहीं वह नहीं खा रही है। सह कूजती, वह कूक रही है। एतौ कौ, ये दो कौन है? देखिए यहाँ पे फिर से दो बकरियां हैं तो यहाँ पे एतौ का प्रयोग किया गया है। एतौ कौ, ये दो कौन है? एतौ अजौ, ये दो बकरियां हैं। एतौ अजौ किम कुरुता, ये दो बकरियां क्या कर रही हैं? एतौ अजौ खादत, ये दो बकरियां खा रही हैं। किम तो धावत, क्या वे दोनों दौड़ रही हैं? नहीं, तो न धावत, नहीं वे दोनों नहीं दौड़ रही हैं। ते चरत, वे दोनों चर रही हैं। एते के, देखिए फिर से यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं, अर्थात ये दो से अधिक की संख्या में है, तो इसलिए यहाँ पे एते का प्रयोग किया गया है। एते के, एते मयूरा, ये सब कौन है? तो एते मयूरा, ये सब मयूरा हैं, अर्थात ये सब मोर हैं। मयूरा मतलब बहुत सारे मोर, ये सब मोर हैं। एते मयूरा किम कुर्वन्ति, ये सब मोर क्या कर रहे हैं? एते मयूरा नृत्यन्ति, ये सब मोर नाच रहे हैं। किम ते भ्रमन्ति, क्या वे सब घूम रहे हैं? नहीं, ते न भ्रमन्ति, नहीं ये सब नहीं घूम रहे हैं। ते तु नृत्यन्ति, ये सिर्फ नाच रहे हैं। बच्चों, आप सभी लोगों ने इस पाठ के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा।